नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, लाइव हम आए थे और पार्ट 4 को दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन ख़राब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया और जिस कारण से हम अपनी क्लास को पूरा नहीं कर पाए। तो तुरंत बाद मैंने दोस्तों वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो अभी लाइव क्लासेस में तो दोस्तों जो हमारा चीज़ें छूट गई थी वो तो छूट गई, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और देख लेते हैं दोस्तों जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम स्टार्टिंग से आपको दोस्तों एक बार बता देते हैं इन क्वेश्चंस को। एक बार देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक बार आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। तो उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? थोड़ा सा ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या था? उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 उत्पादों को दोस्तों अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग होता है। ठीक है, एक किसी विशिष्ट स्थान की कोई स्पेसिफिक चीज है, स्पेशलिटी उसको दर्शाता है वो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर तेज पत्ता को मिला था और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे चूरा ऑयल है, राजमा है, मुंशारी की दन है जो भोट क्षेत्र के होते हैं, एपन, रिंगाल क्राफ्ट, ठीक है, और ऐसी ताम्र उत्पाद और थुल्मा, इन सभी चीजों को मिला है। ठीक है, तो कुल मिला के 8 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में रानीखेत। ठीक है, रानीखेत में ये पहला जो हमारा घास संरक्षण केंद्र है ये अवस्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में अवस्थित है। रानीखेत में दोस्तों जो एक कालिका वन संरक्षण केंद्र है वहां पर दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, जो कालिका वन संरक्षण केंद्र रानीखेत में अवस्थित है तो ये वहीं पर ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला हो गया। ठीक है, अगला देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य की कितने फीट लंबी मूर्ति का अनावरण श्री केदारनाथ में किया गया? ठीक है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की कितनी फीट लंबी मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 12 फीट। पीएम मोदी के द्वारा यह अनावरण किया गया था। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 9 सितंबर, 8 दिसंबर, 12 जनवरी, 14 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में क्या स्थित है? नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में कौन सा अवस्थित है? फूलों की घाटी, जोशीमठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसका राइट आंसर है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य में अवस्थित है। नर का मतलब है अर्जुन और नारायण का मतलब है भगवान विष्णु। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहां अवस्थित किया गया है? उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हमारे द्वारा बताया गया था दोस्तों, क्या है? देहरादून। ठीक है, देहरादून में उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया गया है। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है राजीव चंद्रशेखर और अनिल बलूनी, इनके द्वारा दोस्तों ये इसका उद्घाटन किया गया था देहरादून में। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहां पर है? देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, लौसपा नामक ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में लौसपा नामक ग्लेशियर अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किपलिंग ट्रेल मार्ग देहरादून का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, किपलिंग ट्रेल मार्ग एक्चुअली क्या है? मसूरी से देहरादून जाने का रास्ता है पुराना सबसे। ठीक है, पैदल मार्ग है, इसको बोला जाता है किपलिंग ट्रेल मार्ग। ठीक है, किपलिंग का मतलब है जो रुडयार्ड किपलिंग है, जिन्होंने की जंगल बुक लिखी थी, उनके नाम पर इस मार्ग को रखा गया था। ठीक है, तो ये 1860 में बना था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1860। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किपलिंग वाला हो गया। चलिए आगे देखिए, भोग योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस मंदिर के प्रसाद को प्रमाणित किया गया है? ठीक है, तो भोग योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस मंदिर के प्रसाद को प्रमाणित किया गया है? गंगोत्री धाम, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। ठीक है, तो भोग योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के दोस्तों ये जो केदारनाथ धाम है इसके प्रसाद को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, मतलब कि सीधी बात है कि जो क्वालिटी है उसकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए FSSAI है,
इसके द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, जब हम कोई पैकेट से कोई चीज खरीदते हैं मार्केट से, तो वो क्या होती है, FSSAI द्वारा अप्रूव्ड होती है। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होगा कि जो मंदिर का प्रसाद होगा उसको भी FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें केदारनाथ धाम के प्रसाद को चुना गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देख लेते हैं। नेलंग और जादुंग गांव किस जनपद में अवस्थित है? नेलंग और जादुंग गांव किस जनपद में अवस्थित है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या है, उत्तरकाशी में दोस्तों अवस्थित है। ठीक है, ये सीमावर्ती गांव है। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय पर इन गांवों को खाली करा दिया गया था, तो ये खंडर हालत में, तो अभी दोबारा से इनको बसाया जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो नेलंग और जादुंग गांव ये कहां पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है कुलिंद। कुलिंद उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शक्ति मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा छूट गया था। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? देखिए उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग सबसे ज्यादा कहां पर होती है? गंगा, भिलंगना, चंद्रभागा या फिर यमुना? तो देखिए इसका राइट आंसर है गंगा। ठीक है, गंगा ये कहां पर है दोस्तों? ये ऋषिकेश की बात हो रही है। ठीक है, जो ऋषिकेश में गंगा नदी है वहां पर रिवर राफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चंद्रभागा भी कहां पर है? ऋषिकेश में है। गंगा, और क्योंकि वहां पर चंद्रभागा मिलती है ना गंगा के संग, तो यहां पर ध्यान रखना है कि चंद्रभागा जो नदी है, ये भी ऋषिकेश में अवस्थित है, लेकिन जो रिवर राफ्टिंग है वो गंगा में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर। तो बाल गंगा दोस्तों किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, भिलंगना का उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर से, जो कि टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है। और भिलंगना की अन्य सहायक नदियां क्या है? धर्म गंगा, दूध गंगा, मेदे गंगा, बाल गंगा। ये सब दोस्तों क्या है? इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? जो प्राचीन नागनाथ मंदिर है ये किस जिले में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, चंपावत। तो इसका राइट आंसर है चंपावत जिले में दोस्तों ये अवस्थित है प्राचीन नागनाथ मंदिर। ठीक है, प्राचीन नागनाथ मंदिर दोस्तों क्या है, कहां पर है? चमोली जिले में, चंपावत जिले में दोस्तों ये अवस्थित है। उत्कृष्ट शिल्प हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? चंबा, श्रीनगर, सतपाली, देवप्रयाग। इसका राइट आंसर है श्रीनगर, पौड़ी में। पौड़ी गढ़वाल में जो श्रीनगर है दोस्तों वहां पर लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। कमलेश्वर मंदिर में लगता है। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर याद रखना, कमलेश्वर मंदिर। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लामण किस प्रकार के गीत हैं? लामण किस प्रकार के गीत हैं? उपदेशात्मक, मांगलिक गीत, प्रणय गीत या फिर कृषि गीत? ठीक है, तो दोस्तों जी इसका राइट आंसर है लामण किस तरह के गीत है दोस्तों? ये प्रणय गीत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणय गीत। ठीक, 16 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था, 17 वाला नहीं करवाया था, तो आगे यहाँ पर देख लीजिए ये किस टाइप का गीत है? प्रणय गीत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? ध्यान से देखना, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुग्यल, फूली, मुंदरी या फिर इमरती? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंदरी। मुंदरी जो है वो दोस्तों आभूषण है जो कि हाथ में पहना जाता है। ठीक है, तुग्यल कहाँ पहनते हैं? कान में। ठीक है, फुल्ली कहाँ पहनते हैं? नाक में। इमरती कहाँ पहनी जाती है? पैर में। ठीक है, तो हाथ में क्या पहना जाता है? मुंदरी पहना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये उत्तराखंड के आभूषण है, इनको भी अच्छे से पढ़ के चले जाना वहां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की अनुसार 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी थी? अभी लोअर पीसेस में भी क्वेश्चन आया था, तो अभी उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर है डी वाला, 18.81% रही है। ठीक है, 18.81% 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का। निम्न में से जौनसारी संगीत के जनक कौन है? जौनसारी संगीत के जनक कौन है दोस्तों? देखिए, नंदलाल भारती, पंडित शिवराम, रतन सिंह जौनसारी या फिर देविका चौहान। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंदलाल भारती। ठीक है, नंदलाल भारती जो कि जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं। ठीक है, पंडित शिवराम के बारे में आप बताएंगे दोस्तों कि ये कौन है? ठीक है, पंडित शिवराम भी एक प्रमुख पर्सन है, इनके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट में
कि ये कौन है, ठीक है, पंडित शिवराम, ठीक, जौनसार से ही संबंधित है पंडित शिवराम, आप इनके बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और आज की इनकन्वीनियंस के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों नेट की जो कनेक्टिविटी है वो एकदम से चली गई, मेरे जो दूसरे कनेक्शन है आइडिया वोडाफोन सब में चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको जल्दी ही मैं अब डंप कर दूं और इसके बदले कोई और इंटरनेट कनेक्शन लूं, क्योंकि इसने मुझे कई बार धोखा दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।